स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बेटा आज हम आपको लेकर आए हैं बेटा मुद्रा प्रसार, इसे इंग्लिश में बोलते हैं बेटा इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है बेटा, इसे ध्यान से समझना आप लोग। ठीक है बेटा, तो हमको इन्फ्लेशन मतलब मुद्रा प्रसार क्लियर। तो बेटा मुद्रा प्रसार होता क्या है, देखिए ध्यान से आप लोग गौर करेगा। मुद्रा प्रसार इसे हम बोलते हैं बेटा, या मुद्रास्फीति को अंग्रेजी में इन्फ्लेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन शब्द का अर्थ फैलाव या वृद्धि है। फैलाव या वृद्धि है जब देश में मुद्रा की पूर्ति उसकी मांग की अपेक्षा अधिक हो जाती है, तो उस दशा को मुद्रा प्रसार कहा जाता है। क्लियर? मैं एक बार फिर रिवाइज कर देता हूं। मुद्रा प्रसार या मुद्रास्फीति को अंग्रेजी में इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन शब्द का अर्थ फैलाव या वृद्धि है। क्लियर? जब देश में मुद्रा की पूर्ति में सप्लाई उसकी मांग की अपेक्षा अधिक हो जाती है, तो उस दशा को मुद्रा प्रसार कहा जाता है। जैसे हमने मान लिया कि मुद्रा की पूर्ति में कितनी वृद्धि हुई? 50% वृद्धि हुई। क्या हुई? 50% वृद्धि हुई। और उसकी मांग में कितनी वृद्धि हुई? मांग में वृद्धि हुई कुल 10%। क्या हुई? 10% वृद्धि हुई। तो क्या बोलेंगे उसे? मुद्रा प्रसार। देखो लिखा है, जब देश में मुद्रा की पूर्ति उसकी मांग की अपेक्षा अधिक हो जाती है, मतलब पूर्ति अधिक होती है और मांग में कम वृद्धि होती है, तो उसे कहते हैं, उस दशा को कहते हैं मुद्रा प्रसार। मुद्रा प्रसार। मुद्रा प्रसार में बेटा मुद्रा की क्रय शक्ति घटती है। मुद्रा की क्रय शक्ति घटती है। मान लीजिए जैसे हम पहले 100 रुपए किलो अनार खरीदते थे। कितने खरीदते थे बेटा? 100 रुपए किलो। अब वह उस अनार का मूल्य हो जाए बेटा अब हम खरीद रहे हैं 1 किलो अनार 150 रुपए में, 150 रुपए में। बताइए यहाँ पर रुपए की क्रय शक्ति घट गई। रुपए की क्रय शक्ति घट गई क्योंकि हमें 1 किलो अनार के लिए पहले हम खर्च करते थे कितने? 100 रुपए। अब 1 किलो अनार के लिए हम कितने खर्च कर रहे हैं बेटा? 150 रुपए। तो क्या हुआ? क्रय शक्ति घट गई। तो मुद्रा की क्रय शक्ति किस में घटती है बेटा? मुद्रास्फीति में। मुद्रास्फीति में मतलब जब मुद्रा प्रसार होता है तो मुद्रा की क्रय शक्ति घट जाती है। क्लियर? अब देखिए बेटा मुद्रास्फीति के लक्षण। मुद्रास्फीति के लक्षण देखिए, वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतों में निरंतर वृद्धि। क्या होती है बेटा? वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतों में निरंतर वृद्धि होती है। कब? जब मुद्रास्फीति होता है। दूसरा पॉइंट है वस्तुओं के उत्पादन में कमी होना। वस्तुओं के उत्पादन में कमी होने लगती है। मुद्रा की क्रय शक्ति में निरंतर कमी होती है। क्लियर? देश में पूर्ण रोजगार की स्थिति का होना। मुद्रा की मात्रा में आवश्यकता से अधिक वृद्धि होना। क्लियर? क्योंकि बेटा अब पहला पॉइंट मैं दोबारा समझा रहा हूं, वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतों में निरंतर वृद्धि। ये तो है ही बेटा मुद्रा प्रसार का ये सबसे अच्छा लक्षण है कि यहाँ पर क्या होती है बेटा? कीमतों में वृद्धि होती है। मुद्रास्फीति में क्या होता है बेटा? वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होती है। वस्तुओं के उत्पादन में कमी होती है बेटा। जब कीमतों में वृद्धि होगी तो वहां उत्पादन कम होने लगते हैं। मुद्रा की क्रय शक्ति में निरंतर कमी। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। पहले देखिए बेटा 1 किलो अनार कितने मिलते थे? 100 रुपए में। अब भाई 1 किलो अनार कितने मिलता है? 150 रुपए में। तो इसका मतलब देखिए क्या हुआ? मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी हुई। देश में पूर्ण रोजगार की स्थिति का होना। जो पांचवा है बेटा मुद्रा की मात्रा में आवश्यकता से अधिक वृद्धि होना। जो मुद्रा की मात्रा होती है उसमें आवश्यकता से अधिक वृद्धि हो जाती है, अर्थात मतलब पूर्ति अधिक हो जाती है और मांग कम हो जाती है। क्लियर? अब देखिए हम कैसे जानेंगे? भाई ये तो लक्षण हो गए, हमें कैसे पता चलेगा कि मुद्रा प्रसार है या नहीं है? तो देखो बेटा बी पॉइंट हमने लिखा है, कैसे ज्ञात किया जाए कि देश में मुद्रास्फीति है या नहीं। भाई हम कैसे ज्ञात करेंगे? भाई ये तो इनके लक्षण हो गए।
हमें वास्तव में कैसे ज्ञात करेंगे कि मुद्रास्फीति है या नहीं है? हो सकता है किसी और कारण से मतलब देश में कीमतों में वृद्धि हो रही हो, तो कैसे ज्ञात किया जाए कि देश में मुद्रा की स्फीति है या नहीं? ये निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी भी स्थिति में हो सकती है। देखो बेटा, पहला पॉइंट, यदि मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हो जाए, मुद्रा की मात्रा में क्या हो जाए? वृद्धि हो जाए, तथा उत्पादन की मात्रा क्या रहे? स्थिर है। हाँ, यहाँ समझ में आ गया? मतलब उत्पादन यहाँ पे स्थिर है, मतलब उत्पादन अगर हमारा कुछ 100 कुंटल होता है तो उत्पादन 100 कुंटल ही हो, लेकिन उसकी मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हो जाए। जैसे मुद्रा की मात्रा में वृद्धि, मतलब यहाँ क्वांटिटी बोली जा रही है, मूल्य नहीं, क्वांटिटी में वृद्धि हो जाए और उत्पादन स्थिर है। मुद्रा की मात्रा स्थिर है और उत्पादन की मात्रा में कमी हो जाए, क्लियर नहीं क्लियर? अगला पॉइंट है बेटा, मुद्रा की मात्रा अधिक हो जाए और उत्पादन की मात्रा घट जाए, मतलब दोनों में कमी हो रही है, मुद्रा की मात्रा अधिक हो रही है और उत्पादन की मात्रा घट जाए। ये सभी परिस्थितियों में वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतों में वृद्धि तथा मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी हो जाती है। मतलब इन सभी परिस्थितियों के कारण क्या होता है? वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतों में क्या हो जाती है बेटा? वृद्धि हो जाती है, कीमतें बढ़ जाती हैं और मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी हो जाती है, तभी बोलते हैं हम कि मुद्रा प्रसार है। क्लियर नहीं क्लियर? हाँ या ना? समझ में आ गया बेटा? मुद्रा प्रसार जो है बेटा, हमारे कुछ विद्वानों ने कहा है, मुद्रा प्रसार, देखो बेटा, कीन्स ने कहा है कि मुद्रा प्रसार अन्यायपूर्ण है। क्या है? मुद्रा प्रसार कैसा है बेटा? अन्यायपूर्ण है। और रॉबर्टसन ने कहा है कि मुद्रा जो मानव के लिए एक प्रकार का वरदान है, अनकंट्रोल हो जाने पर संकट और घबराहट का कारण बन सकती है। क्लियर नहीं क्लियर? भाई, ये भी बोला गया है मुद्रा प्रसार के बारे में, मुद्रा प्रसार एक डाकू के समान है। मुद्रा प्रसार क्या है बेटा? एक डाकू के समान है। तो क्या बोला है बेटा? देखो बेटा, ये कथन है बेटा, CN वकील ने मुद्रा प्रसार की तुलना एक डाकू से की है। उसके अनुसार दोनों हमारा धन लूटते हैं, अंतर केवल इतना ही है कि डाकू हमें दिखाई देता है और मुद्रा प्रसार अदृश्य रहता है। डाकू एक समय में कुछ व्यक्तियों को लूटता है, परंतु मुद्रा प्रसार समस्त राष्ट्र को लूटता है। डाकू पर मुकदमा चलाया जा सकता है, किंतु मुद्रा प्रसार वैधानिक है। बेटा, ये मुद्रास्फीति के दोष हैं। क्या है? मुद्रास्फीति के दोष थे। क्लियर? अब है बेटा मुद्रास्फीति की अवस्थाएं। बेटा, अवस्थाएं कितनी होती हैं बेटा? 4 अवस्थाएं हैं। मुद्रास्फीति की अवस्थाएं कितनी है बेटा? 4 हैं। देखिए बेटा, ये अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था है बेटा, कितनी अवस्थाएं हो गई बेटा? 4, जो निम्न प्रकार है। प्रथम अवस्था, जिसे हम बोलते हैं रेंगता अथवा सरकता हुआ मुद्रा प्रसार, क्रीपिंग इन्फ्लेशन। देखिए बेटा, इसके बारे में थोड़ा समझाता हूं मैं आपको, ध्यान देखिएगा। इस अवस्था में, कौन सी अवस्था में? रेंगता अथवा सरकता हुआ मुद्रा प्रसार। इस अवस्था में वस्तुओं के मूल मुद्रा की मात्रा में वृद्धि की अपेक्षा कम तेजी से बढ़ते हैं। मैं फिर रिवाइज कर रहा हूं। इस अवस्था में वस्तुओं के मूल मुद्रा की मात्रा में वृद्धि की अपेक्षा कम तेजी से बढ़ते हैं। यह पूर्ण रोजगार से पहले की स्थिति होती है। हाँ है ना? जैसे मान लीजिए मुद्रा के मात्रा में वृद्धि हुई 50% की। कितनी वृद्धि हुई? मुद्रा की मात्रा में कितनी वृद्धि हुई बेटा? 50% की। तो मूल्य कितने बढ़े बेटा? मूल्य कुल बढ़े, उनके मूल्य में वृद्धि हुई कुल 10% की। हाँ यार, मात्रा कितनी बढ़ी? 50% और मूल्य वृद्धि कितनी हुई? 10% की। तो बेटा क्या है? इस अवस्था में वस्तुओं के मूल्य मुद्रा की मात्रा में वृद्धि की अपेक्षा कम तेजी से बढ़ती हैं। मतलब मात्रा में अधिक वृद्धि होती है और वस्तुओं के मूल्य में कम वृद्धि होती है। यह पूर्ण रोजगार से पहले की स्थिति है। कौन सी? रेंगता अथवा सरकता हुआ मुद्रा प्रसार। ये पूर्ण रोजगार की पहले की स्थिति है। क्लियर नहीं क्लियर? उदाहरण समझ गए आप लोग? क्लियर?
दूसरा देखिए बेटा, दूसरा है बेटा द्वितीय अवस्था। द्वितीय अवस्था इसे बोलते हैं चलता हुआ मुद्रा प्रसार, मतलब वॉकिंग इन्फ्लेशन। वॉकिंग इन्फ्लेशन बेटा ये चलता हुआ मुद्रा प्रसार। इस अवस्था में वस्तुओं के मूल्य मुद्रा की मात्रा में वृद्धि के अनुपात में बढ़ते हैं। फिर मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूं, इस अवस्था में वस्तुओं के मूल्य मुद्रा की मात्रा की वृद्धि के अनुपात में बढ़ते हैं। यह स्थिति पूर्ण रोजगार की स्थिति होती है। क्लियर? उत्पादन की मात्रा स्थिर रहने के कारण कीमत स्तर में उसी अनुपात में वृद्धि होने लगती है। इसमें बेटा उत्पादन की मात्रा स्थिर रहेगी तो कीमत स्तर उसी अनुपात में वृद्धि होने लगती है जिस अनुपात में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है। मान लीजिए देखो बेटा मुद्रा की मात्रा में कितनी वृद्धि हुई 50%, तो उसके मूल्य में कितनी वृद्धि हुई 50%। यहाँ ये क्या है मात्रा और ये क्या है मूल्य, मुद्रा का मूल्य। हाँ या ना? तो मुद्रा की मात्रा में 50% वृद्धि हुई तो मुद्रा के मूल्य में कितनी वृद्धि हुई बेटा 50% वृद्धि हुई। और उत्पादन कैसा रहेगा बेटा स्थिर रहेगा, उत्पादन स्थिर रहेगा। क्लियर? समझ में आ गया आपको? इस स्थिति में बेटा क्या होता है बेटा, इस कंडीशन में मुद्रास्फीति को पूर्णतः दूर तो नहीं किया सकता परंतु सरकार द्वारा सख्त कदम उठाने पर इसे आगे बढ़ने से रोका जा सकता है, आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। क्लियर नहीं क्लियर? इस दशा में तीसरा है बेटा, तीसरी अवस्था है बेटा आपकी दौड़ता हुआ मुद्रा प्रसार, इसे बोलते हैं रनिंग इन्फ्लेशन। ये क्या है बेटा, इस अवस्था में मूल्यों में बढ़ने की गति तीव्र हो जाती है। इस अवस्था में मूल्य बेटा तेजी से बढ़ते हैं। यदि मुद्रा की मात्रा में, उदाहरण दे रहा है बेटा, यदि मुद्रा की मात्रा में 10% की वृद्धि होती है तो कीमतों में बेटा 40 से 50% तक की वृद्धि हो जाती है। देखिए बेटा मुद्रा की मात्रा में कितनी वृद्धि हुई 10%, तो मूल्यों में कितनी वृद्धि हो गई, मूल्यों में वृद्धि हो गई 40 से 50%। क्लियर नहीं क्लियर? मात्रा में कितनी वृद्धि हुई 10%, उनके मूल्यों में कितनी वृद्धि हो गई 40 से 50% तक। क्लियर नहीं क्लियर? समझ में आ गया आपको? यह स्थिति पूर्ण रोजगार के स्तर पर पहुंचने के बाद की होती है। इस दशा में स्थिर आय वाले लोगों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बेटा जो स्थिर आय कमाते हैं इस अवस्था में, तीसरी अवस्था में उनको बहुत हानि होती है। चौथा पॉइंट देखिए बेटा, चतुर्थ अवस्था सरपट दौड़ता हुआ मुद्रा प्रसार, इसे बोलते हैं बेटा इंग्लिश में मतलब गैल्पिंग इन्फ्लेशन। गैल्पिंग इन्फ्लेशन ये क्या होता है बेटा, इस अवस्था में मूल्यों के बढ़ने की गति बहुत तीव्र हो जाती है। इस अवस्था में क्या होता है, मूल्यों के बढ़ने की प्रवृत्ति बहुत अधिक हो जाती है यदि मुद्रा की मात्रा 10% बढ़ती है। अगर मुद्रा की मात्रा कितनी बढ़ती है 10%, तो मुद्रा के मूल्य बढ़ते हैं बेटा 100%। कितने बढ़ते हैं 100%। क्लियर नहीं क्लियर? पूर्ण रोजगार के बाद भी यह मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है तो मुद्रास्फीति इस अवस्था में पहुंच जाती है। क्लियर नहीं क्लियर? मुद्रा प्रसार की इस स्थिति को मुद्रा प्रसार का भयंकर राक्षस भी कहा जाता है। मतलब चतुर्थ अवस्था को, मतलब सरपट दौड़ता हुआ मुद्रा प्रसार को हम क्या बोलते हैं, मुद्रा प्रसार का भयंकर राक्षस। क्या बोलते हैं, भयंकर राक्षस। ठीक है बेटा, इसका मैं एग्जाम्पल देता हूं बेटा। ये एग्जाम्पल है बेटा सन 1923 ईस्वी में जर्मनी में ये स्थिति आई थी बेटा, जर्मनी में। और बेटा ये स्थिति में मतलब मुद्रा की कीमतें इतनी बढ़ जाती हैं कि जनता देश की मुद्रा पर विश्वास खो देती है बेटा। क्लियर नहीं क्लियर? समझ में आ गया आपको? तो मुद्रास्फीति की कितनी अवस्थाएं हैं, 4 अवस्थाएं, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था और चतुर्थ अवस्था। क्लियर? अब बेटा इसके बारे में थोड़ा और समझ लीजिए आप लोग। मुद्रा प्रसार की इन चारों अवस्थाओं की तुलना विद्वानों ने क्षय रोग से की है। कौन से की है? क्षय रोग से। जिस प्रकार क्षय रोग का निवारण प्रथम अवस्था में आसान होता है। क्या होता है? प्रथम अवस्था में आसान होता है, द्वितीय अवस्था में कठिन और तृतीय अवस्था में असंभव हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? असंभव हो जाता है। उसी प्रकार मुद्रा प्रसार को प्राथमिक अवस्था में दूर किया सकता है, दूसरी अवस्था आने पर कठिन हो जाता है और तीसरी अवस्था में पहुंचने पर वह दूर नहीं किया जा सकता। क्लियर क्लियर?
हाँ या ना। और चौथी अवस्था तो बेटा वह जनता मुद्रा पर विश्वास ही खो देती है, मुद्रा पर विश्वास ही खो देती है। एनी प्रॉब्लम? उम्मीद करता हूं बेटा ये हमारा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आप हमारे लेक्चर को बेटा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।